के प्रॉब्लम्स लिए थे 2-3 कुछ, और उससे रिलेटेड जो है असाइनमेंट्स आपको मैंने दी थी। होप कि आपने वो असाइनमेंट्स किए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप हमारे लेक्चर्स के दौरान आप वो डाउट्स आपके पूछ सकते हैं। किसी प्रॉब्लम का अगर आंसर नहीं आया होगा, कैसे सॉल्व करना है, तो हम लेक्चर के दौरान डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हमें देखना है लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड। जो हमने मेथड्स देखे, न्यूटन रैप्सन मेथड, उसमें हमने देखा कि ये कैसी मेथड है, ओपन मेथड है। इसके पहले यूनिट 3 में हमने ब्रैकेटिंग मेथड देखे, जिसमें हमने 3 मेथड्स देखे थे, ठीक है, बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड एंड द ग्राफिकल मेथड। तो न्यूटन रैप्सन मेथड जो है वो ओपन मेथड है, इसके कुछ लिमिटेशंस है। ब्रैकेटिंग मेथड के कंपैरिजन में यहाँ पर हम फास्टली रूट कैलकुलेट कर सकते हैं, जो रिजल्ट आता है वो फास्ट आता है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस है, वो देखते हैं क्या है। सो इन न्यूटन रैप्सन मेथड वी स्लाइड डाउन अ टेंजेंट लाइन along the curve y is equal to f of x to get our next approximation। जब हमने इसका मेथड देखा था कि ये कैसे सॉल्व होता है और इसका फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, तो हमने देखा था कि जो हमारा कर्व होता है इक्वेशन का, दैट इज y is equal to f of x, ये जो कर्व होता है वहां पर हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और जैसे वो टेंजेंट जो होती है एक्स एक्सिस को जहां पर कट करती है, वो उस तरह से हम क्या करते हैं, रूट के आसपास पहुंचते जाते हैं, फिर हम नेक्स्ट टेंजेंट ड्रॉ करते हैं नेक्स्ट पॉइंट लेने के लिए, इस तरह से। सो द न्यूटन रैप्सन मेथड हैज सर्टेन लिमिटेशंस एंड पिटफॉल्स। इसके कुछ लिमिटेशंस और पिटफॉल्स है। सो दिस मेथड विल फेल इन द फॉलोइंग सिचुएशन। तो कुछ पॉइंट्स है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इन पॉइंट्स पर वो क्या होती है, न्यूटन रैप्सन मेथड फेल हो जाती है। सो नेक्स्ट प्लीज। सो फर्स्ट पॉइंट है द फॉर्मूला ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड। जैसा कि हमने देखा था कि न्यूटन रैप्सन मेथड के फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn अपॉन f डैश ऑफ xn। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, एक इनिशियल गेस लेना होता है xn, जिसे हम x0 बोलते हैं, इनिशियली 0th गेस होता है, फिर उसी की मदद से हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करते हैं x0 प्लस 1 दैट इज x1। इस तरह से हम नेक्स्ट पॉइंट कैलकुलेट करते जाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, f ऑफ x जो हमारा गिवन इक्वेशन होता है उसका हमें डेरिवेटिव लेना पड़ता है f डैश ऑफ xn, जो हम फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। सो द लिमिटेशन इज वी मस्ट फाइंड डेरिवेटिव टू यूज दिस मेथड, दैट इज द फर्स्ट लिमिटेशन, कि कोई भी जो गिवन इक्वेशन है हमें उसका रूट फाइंड आउट करने के लिए हमें उसका क्या करना होता है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ता है, दैट इज द फर्स्ट लिमिटेशन। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है it has poor global convergence properties। अब poor global convergence properties मतलब क्या, जैसा कि हमने देखा था कि हमें सिर्फ एक ही इनिशियल केस लेना होता है इस केस में। तो कई बार क्या होता है, फास्टली हम कन्वर्ज कर जाते हैं, मतलब कन्वर्जेंस फास्ट होता है, रियल रूट की ओर हम बढ़ जाते हैं, लेकिन कई बार वो डाइवर्ज कर जाता है फ्रॉम द एग्जैक्ट रूट। इसी को हम कह रहे हैं कि पुअर ग्लोबल कन्वर्जेंस प्रॉपर्टी। मीन्स अगर रिजल्ट आएगा तो बहुत फास्ट आ जाएगा, वो फाइनली कन्वर्ज हो जाएगा फाइनल रिजल्ट की ओर, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो डाइवर्ज हो जाता है। थर्ड लिमिटेशन है डिपेंडेंट ऑन इनिशियल केस। अब ये जो मेथड है जो किस पर डिपेंड है, इनिशियल केस पर। अगर हमारा इनिशियल केस ही गलत हो जाता है तो जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है दैट विल ऑल्सो बी रॉन्ग। सो कुछ पॉइंट्स है यहाँ पर, लाइक मे बी टू फार फ्रॉम द लोकल रूट। मीन्स हमने जो इनिशियल गेस किया है, हो सकता है वो इनिशियल गेस लोकल रूट से, जो हमारा एग्जैक्ट आंसर है उससे बहुत ज्यादा दूर हो। ऐसे केस में हमारा जो रूट है वो कन्वर्ज होने की बजाय क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। सो दैट इज द लिमिटेशन। सेकेंड पॉइंट इसमें मे एनकाउंटर अ जीरो डेरिवेटिव। अब जैसा कि फर्स्ट हमने लिमिटेशन देखा कि गिवन इक्वेशन का हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वी विल गेट द जीरो डेरिवेटिव। मीन्स हमें जो डेरिवेटिव मिलेगा उसका आंसर जीरो आ जाएगा। ऐसे केस में जो डिनोमिनेटर है वो जीरो हो जाएगा, और डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो हम एग्जैक्ट रूट की ओर नहीं बढ़ पाएंगे एंड मे लूप इनफाइनाइटली। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, इनफाइनाइट लूप में हमारा प्रॉब्लम चला जाएगा। मीन्स हम नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करते ही जाएंगे और वो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा एंड वी विल नॉट गेट द एग्जैक्ट रूट इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। So next limitation is division by zero may occur if f dash of x is 0
एंड वेरी क्लोज टू जीरो। ठीक है, मीन्स अगर हम जो डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं वो जीरो आ जाता है मैडम, जो हम डेरिवेटिव जो हमने फाइंड आउट किया है वो अगर जीरो आ गया है, या फिर वो जो डेरिवेटिव है विच इज वेरी क्लोज टू जीरो, मतलब ऐसी कोई वैल्यू आ जाती है 0.000137 समथिंग लाइक दिस, सो जो जीरो के बहुत करीब है, ऐसे सिचुएशन में डिवीजन बाय जीरो ये एरर आ जाएगा। मीन्स अगर हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो दैट नंबर इज अनडिफाइंड, तो वहां पर हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाएगा। एंड नेक्स्ट लिमिटेशन इज when the slope of the tangent corresponding to an approximate root is one of the iteration is zero, उसमें का किसी एक इटरेशन में एक अप्रोक्सीमेशन हमारा क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो हमारा स्लोप निकाल रहे हैं हम, टेंजेंट का स्लोप जो है वो अगर जीरो आ जाता है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मीन्स एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा और न्यूमेरिकली वेरी स्मॉल, देन द न्यूटन रैप्सन मेथड फेल्स टू गिव द सॉल्यूशन। मीन्स अगर जो हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगी, उसका स्लोप जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगा, इन दैट सिचुएशन न्यूटन रैप्सन मेथड में नॉट गिव द एग्जैक्ट रिजल्ट, और वो ये मेथड वहां पर उस सिचुएशन में फेल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड फाइनली इफ द इनिशियल केस इज टू फार अवे फ्रॉम द रिक्वायर्ड रूट, जैसे कि हमें एक इनिशियल केस लेना होता है, अगर वो इनिशियल केस ही गलत है, वो बहुत दूर है एग्जैक्ट रूट से, देन द प्रोसेस में कन्वर्ज टू सम अदर रूट, मीन्स जो हमें आंसर चाहिए उसका अपोजिट आंसर आ जाएगा अदर रूट की और वो कन्वर्ज हो जाएगा। जिस तरह से हमने इसके डिसएडवांटेजेस देखे न्यूटन रैप्सन मेथड के, उसी तरह से इसके कुछ एडवांटेजेस भी है। तो एडवांटेजेस क्या है वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड, फर्स्ट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट कन्वर्जेंस ऑफ द रूट। जैसे कि मैंने बताया कि इस मेथड के थ्रू हमें रिजल्ट बहुत फास्ट मिलता है। वहीं हम अगर ब्रैकेटिंग मेथड्स की बात करें जो हमने यूनिट 3 में देखा था, तो वहां पर हमें नंबर ऑफ इटरेशंस जो होते हैं बहुत होते हैं। हमने देखा कहीं कहीं हमें 15th इटरेशन तक के जाना पड़ा, लेकिन यहाँ पर इस केस में अगर हम न्यूटन रैप्सन मेथड यूज करते हैं और इनिशियल केस हमारा सही है तो 2 से 3 अप्रोक्सीमेशन में हमारा आंसर आ जाएगा। सेकेंड, कन्वर्जेंस ऑन द रूट क्वाड्रेटिक। थर्ड वन इज नियर अ रूट the number of significant digit approximately doubles with each step। हर स्टेप में क्या होगा, जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, जो हमारी एक्यूरेसी है वो डबल होते जाएंगे हर स्टेप में। मीन्स अगर फर्स्ट स्टेप में 4 डिजिट्स तक की मिल रहा है हमें, तो सेकेंड स्टेप में 8 डिजिट तक के हमें उसकी एक्यूरेसी मिल सकती है। नेक्स्ट वन इज इजी टू कन्वर्ट टू मल्टीपल डायमेंशंस। मल्टीपल डायमेंशंस के लिए हम इजीली उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड फाइनली कैन बी यूज्ड टू पॉलिश अ रूट फाउंड बाय अनदर मेथड। मीन्स अगर हम किसी और मेथड से रूट फाइंड आउट करते हैं और उतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं है, वो अप्रोक्सीमेट रूट है, तो हम उसे पॉलिश कर सकते हैं, मीन्स उसकी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड। नेक्स्ट, so in this way we have seen the limitations and the advantages of Newton-Raphson method। 3 से 4 मार्क के लिए पेपर में पूछा जाता है।